Assalamualaikum traders and welcome to another episode of weekly analysis on gold. एनालिसिस भी करेंगे और साथ साथ मैं आपके पास थोड़ी बहुत गपशप भी लगाऊंगा। लेकिन एनालिसिस से पहले हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। गपशप किस हवाले से कि यार अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी कर दी है। इससे पहले इसराइल ने बमबारी की थी, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अब और तो कोई न्यूज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो इसके ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना भी चुके हैं, और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि वॉर सिचुएशन किस तरह से अफेक्ट करती है कमोडिटीज़ मार्केट को। या कमोडिटीज़ को नहीं लेते हैं हम, सिर्फ गोल्ड की मार्केट को ले लेते हैं, क्योंकि इट बीइंग अ सेफ हेवन तो पैसे बहुत अजीब तरीके से छलांगे मार मार के इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट डज। ठीक है, और पिछले वीक में मोस्ट प्रोबेबली, और उससे पिछले वीक में भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यार क्योंकि हमला हुआ है तो इसकी वजह से मार्केट ने ऊपर जाना है। और उसके बाद से वैसे मार्केट ऊपर नहीं गई है, नीचे गिरती गई है। तो अपनी डेली वाली जो एनालिसिस की वीडियोस हैं उसमें तो मैंने आपको कभी नहीं बताया इस तरह से। लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं बॉयज़ को अपडेट करता रहा था कि मैंने उन्हें कहा कि यार मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पुल बैक जो आ रहा है, इट इज़ हाईली लाइकली कि दिस इज़ मैनिपुलेटिव मूव। यानी कि बैंक्स वगैरह जो हैं वो एक अच्छी प्राइस चाहते हैं गोल्ड को बाय करने के लिए, एंड इट विल अलाइन विद ए मेजर इवेंट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो पुल बैक आया है तो अच्छे खासे चांसेस यही हैं कि मार्केट में लोगों ने यहाँ से भी बाय किया और स्टॉप आउट हुए, फिर यहाँ से बाय किया फिर स्टॉप आउट हुए, फिर दोबारा यहीं से दोबारा से बाय किया फिर स्टॉप आउट हुए, फिर नीचे से दोबारा से बाय किया फिर स्टॉप आउट हुए। ठीक है, और जो आपको पीएनएल्स नज़र आ रहे हैं तो ये आपको ट्रेड्स दी गई थी, और उसमें से अगर आपने ट्रेड्स लिए हैं तो यू शुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड आउट, रादर यू शुड हैव टेकन योर प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि 200-300 पिप्स आपको मिल चुके हुए थे। तो लोगों का जहन बना दिया गया है कि मार्केट इधर से नीचे गिरेगी, और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेल्स में बैठे हुए थे इसी एरिया से, और उनके ऑर्डर्स स्टॉप आउट हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली लग इस तरह से रहा है। खैर, अब जब बमबारी हो चुकी है, इस तरह की सिचुएशन अगर बन चुकी है, तो हमारे लिए क्या बनता है? हमारे लिए बनता है कि हम एक रैशनल तरीके से इस चीज़ को प्ले करें कि यार हमने इसको बाय करना है। ठीक है, मार्केट विल बुलिश, मार्केट विल बी एक्सट्रीमली बुलिश। और लास्ट टाइम जब आपको बताया गया था तो मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ थ्री, दिस इज़ द एंड ऑफ थ्री, दिस इज़ फोर एंड फाइव विल कम। ठीक है, और आपको इनवैलिडेशन लेवल 33-38 का दिया गया था कि 33-38 इज़ इनवैलिडेशन लेवल। आप मेरी फ्राइडे की वीडियो जाके देख लें, उस टाइम पे मार्केट इसी जगह पे कहीं पे घूम रही थी, 33, 45, 46, 40 इस एरिया में थी। और उस टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि यार जब हमारे इनवैलिडेशन लेवल के इतने करीब मार्केट आ चुकी है तो आपको चाहिए कि आप इधर से बाय कर लें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अच्छा खासा छोटा हुआ हुआ है। इवन इफ़ यू डू गेट स्टॉप्ड आउट, आपका स्टॉप लॉस लग जाता है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, हम आपको नई फ्रेश एनालिसिस में सेल की ट्रेड या बाई की ट्रेड दोबारा से दे देंगे। तो हमारे इनवैलिडेशन लेवल को इसने टच नहीं किया, तो जो हमारी प्रीवियस एनालिसिस है इट स्टैंड्स। यानी कि यहाँ पे वेव 3 लगी, अभी ये वेव 4 और फर्दर ऊपर की तरफ वेव 5 अभी चलनी है। ठीक है, तो अब इसका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट नंबर 2 क्या हो सकता है? ठीक है, अब हम ट्रेड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं अगर इस चीज़ को आप नोट करें। दिस एरिया राइट हेयर, ठीक है, दिस इज ए टेक्स्ट बुक टू कैंडल। खैर टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो नहीं है, लेकिन एनगल्फिंग, एक बहुत बड़ी एनगल्फिंग इसने बनाई हुई है। ठीक है, इस नॉर्मली जो आपकी इनगल्फिंग की डेफिनेशन है,
एनगल्फिंग की डेफिनेशन यही है कि वो पिछली एक कैंडल को एनगल्फ कर लेता है, नॉट नेसेसरीली द प्रीवियस 5 कैंडल्स। ठीक है। अब ये 4 आवर का चार्ट है और इसने 1 2 3 4 5 कैंडल्स को, चलें फिफ्थ को आप ना डालें, लेकिन 4 कैंडल्स को इसने एनगल्फ कर लिया। इस एनगल्फिंग का मतलब यही है कि मार्केट इज़ बुलिश। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा पुल बैक इसी विक के आसपास आए या फिर इस जगह पे आए, यानी कि जहाँ पे हमारा बाय जोन प्रीवियसली भी लगा हुआ है, इसी जगह पे मार्केट आए और यहाँ से हम इसको बाय करना शुरू करें। ठीक है। तो पूरे के पूरे हफ्ते में मैं इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो थोड़ी सी पुल बैक दे और ऊपर की तरफ चली जाए। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप आपके साथ ओपन होगी और ऊपर कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर ये नीचे आती है तो हम बाइस ढूंढेंगे। स्टिल ये 33 38 वाला एरिया जो है, दिस इज आर इनवैलिडेशन लेवल। यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाती है तो हम बुलिश को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है। अल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि जो ये हमने इधर बनाया हुआ है, ठीक है, अल्टरनेटिवली ये वाला सिनेरियो हो सकता है, दिस वन। ठीक है। द बिगर पिक्चर। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें इम्पल्स वेव वन, फिर पुल बैक, इम्पल्स वेव टू, फिर पुल बैक, इम्पल्स वेव थ्री एंड देन अ पुल बैक। ठीक है। तो जब 3 इम्पल्स वेव्स आपको नज़र आ जाएं तो दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ ए सिंगल वेव। तो यहाँ से वेव वन कंप्लीट हुई। मार्केट क्या कर सकती है कि नीचे अपना पुल बैक पूरा का पूरा कंप्लीट करे। ठीक है। पूरा का पूरा कंप्लीट करे, मतलब उसका ये बनता है कि कम से कम ये 50% को टच करे और बिटवीन दीज टू लेवल्स यहाँ पे कहीं से इसको ये टच करे और ऊपर कंटिन्यू कर जाए। इनके साथ साथ इन लाइंस को अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये आपकी पीछे से इस तरह आपके पास एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। इधर से आप चेक करें, यहाँ से स्टार्ट हुई 2 3। ठीक है। तो अब अगर उस स्ट्रेट लाइन को आप चेक करें तो मार्केट ये अलाइन हो रही है एक जगह पे 50% के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इंतज़ार कर सकते हैं ये 50% को टच करें। ठीक है। अगर मार्केट पुल बैक सिनेरियो में है तो ये इधर तक आएगी 3274 या 3235। यहाँ पे हम कोई कॉन्फर्मेशन ढूंढ के वहाँ से इसको बाय करेंगे। थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो है, लेकिन स्टिल मार्केट किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी से चलती है। और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी मर्जी से चलती है, हमारी मर्जी से नहीं चलती। ठीक है। तो हम सारे सिनेरियोज अपने जहन में रख के उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अल्टरनेटिवली अगर आप इन ये जो डैश्ड लाइन है या डॉटेड लाइन है, इसको अगर आप चेक करें तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो 1 2 3, ठीक है, एंड दिस इज़ द 4। ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन अगर हम इधर से चेक करें, ठीक है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन अब कितनी ट्रेंड लाइंस बंदा बनाए और कौन सी वाली को ट्रस्ट करे, तो हम इस डॉटेड लाइन को क्योंकि इसने फिलहाल के लिए रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो एक बार हम इसको ट्राई कर सकते हैं यहाँ से बाय करने की। अगर ये इनवैलिडेशन लेवल को ब्रेक करता है तो हम छोटा मोटा एक सेल ले सकते हैं अप टू 3274 और फिर यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे इस सारे के सारे जोन में। ठीक है। इस सारे के सारे जोन में, और इसके लिए जो इसका इनवैलिडेशन लेवल जो बनता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा। स्टॉप लॉस तकरीबन 1000 उसका है। लेकिन बेसिकली आपका इनवैलिडेशन, एलियट वेव आपकी इनवैलिडेशन आपको इस तरह से बताता है कि अगर दिस इज पॉइंट ज़ीरो, दिस इज वन, तो इट कैन नॉट क्रॉस दिस पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट से नीचे होगा। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि बगैर कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेते नहीं है, हमारे पास पहली कोई कॉन्फर्मेशन बनेगी
कोई डबल बॉटम बनेगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, या कोई कैंडल फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से ट्रेड करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस 50 60 70 पिप्स से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बंद करूँगा, और उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कोई ट्रेड एरियाज आपको मिल चुके होंगे जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिनेरियोज आपको जो मिले हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन द नेक्स्ट वीक। और डेली हम वीडियोस पोस्ट करते हैं पाकिस्तान के टाइम से। 10 बजे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक अपलोड हो जाती है। तो आप लंदन सेशन में जो ट्रेड्स आपको दी जाती हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रेफर करते हैं। बस ये वाली सिनेरियो आपने अपने जहन में रख के डेली के एनालिसिस को उस तरह से लेके चलना है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिला होगा आज की वीडियो से। मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।